ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि रूपं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। व्याकरण भूषण सार के अंतर्गत समास शक्ति निर्णय है। उस समास शक्ति के निर्णय में विशिष्ट शक्ति मानने पर क्या दोष होता है, विशिष्ट शक्ति नहीं मानने पर क्या दोष होता है। यदि विशिष्ट शक्ति मानते हैं तो दोष नहीं होते हैं, इस बात की विवेचना पहले से होती आ रही है। इस क्रम में समासे खलु भिन्नैव शक्ति पंकज शब्दवत् बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने स्यान् महद् गौरवं तस्मादेकार्थी भाव आश्रित। इन कारिकाओं की व्याख्या की गई। फिर भी और जो विपेक्षा मानने पर जो दोष आ रहे हैं, वो दोष दिखा करके उन दोषों का समाधान करने के लिए आगे कारिका आ रही है। उसका अवतरण है। यहाँ पर ग्रंथ पंक्ति के रूप में उसकी भूमिका दी गई है। वह ग्रंथ पंक्ति है तथा धव खदिरौ निष्कौशाम्बिः गोरथः घृतघटः गूढधानः केशचूरः सुवर्णालंकारः द्विदशा सप्तपर्णः इत्यादि इतरेतर योग अतिक्रांत युक्त पूर्ण मिश्र संघात विकार शुद्ध प्रत्यय लोप विपसाद्यर्थो वाचनिको वाच्य इति अति गौरवम स्यादिति दूषणांतरमाह। अब कहते हैं जो एक पहले तो दूषण दिया गया, अब यह दूषणांतर है। दूषणांतर में क्या दिखाया गया है, वही कहते हैं। जब विपेक्षावादियों से कहते हैं यदि आप विपेक्षा को मानते हैं, विपेक्षा रूप सामर्थ्य को मानते हैं, तो ये दोष होंगे। क्या दोष है? तो धव खदिरो धवश्च खदिरश्च धव खदिरो निष्क्रांता कोशाम्ब्या इति निष्कोशाम्बिः गोयुक्तो रथः या गोरथः घृतपूर्णो घटः घृतघटः गुड़ेन मिश्राधाना गुड़धाना केशानां संघातः चूरा यस्य केशचूरः सुवर्णस्य विकारः अलंकारः इति सुवर्णालंकारः दीर्घता 10 द्विदशा सप्तानां पर्णानां संघातः सप्तपर्णः। कहते इत्यादि में इतरेतर योग, धव खदियों में इतरेतर योग है। निष्कोशाम्बी के अंतर्गत अतिक्रांत शब्द आते हैं। गोरथ के अंतर्गत युक्त शब्द आते हैं।
घृत घट के सब अंतर्गत पूर्ण शब्द आते हैं, गुड़धाना के अंतर्गत मिश्र आते हैं, केश चूड़ा के अंतर्गत संघात आते हैं, सुवर्ण अलंकार के अंतर्गत विकार आते हैं, और द्विदशा में सुज प्रत्यय का लोप होता है, सप्तपर्ण में विप्सा आदि अर्थ है। तो कहते हैं जो ये जितने हैं इनको वाचनिका वाच्या, इनके लिए अलग से वार्तिक बना करके इनको माने दूर करना होगा, इनको हटाना होगा। है तो यह जो है सो अत्यंत गौरव हो जाएगा। है इसलिए उसको कारिका में इस प्रकार से कहे हैं, चकार आदि निषेधोथ बहुव्युत्पत्ति भंजनम कर्तव्यन्ते न्याय सिद्धम तस्माकं तदिति स्थिति। चकारादि निषेधोथ बहुव्युत्पत्ति भंजनम कर्तव्यन्ते न्याय सिद्धम तस्माकं तदिति स्थिति। कहते हैं उपरयुक्त जो शब्द दिए गए हैं उनमें चकार आदि का निषेध करना पड़ेगा, और बहुत सी जो व्युत्पत्तियां हैं, बहुत से जो नियम हैं, उन नियम को माने हटाना होगा, उनको दूर करना होगा। कर्तव्यन्ते न्याय सिद्धम, और न्याय सिद्ध की व्यवस्था करनी होगी, तब तो इस प्रकार उसमें बहुत से माने दोष आते हैं। अस्माकं तु अस्माकं तदिति, हम लोगों के मत में, हम लोग जो विशिष्ट शक्ति को स्वीकार करते हैं उनके मत में एकार्थी भाव सामर्थ्य के स्वीकार में ये सब दोष नहीं आएंगे, अपने आप ये सब समाधान, इन दोषों का समाधान हो जाएगा। अब अत्र कारिकाशय, अब कारिका का आशय क्या है, तो वही कहते हैं जो व्यपेक्षावादी मते घटपटो इत्यादि द्वंद्वादि समासेषु चकारादीनाम अभिप्राय है क्रांत युक्त पूर्ण मिश्र संघात विकार सुज प्रत्यय लोप विप्सा इवादि नाम निषेधा कर्तव्यो भवति। इन शब्दों का निषेध करना होगा। तथा च बहवी नाम व्युत्पत्ति नाम पूर्व सम्मानिता नाम नियमानाम, कहते बहुत सी जो व्युत्पत्तियां है, व्युत्पत्तियां क्या है तो पूर्व सम्मानित जो नियम है उन नियमों का भंजन करना होगा, त्यागो भी करणीयो भविष्यति, त्याग भी करना होगा। परंचास्माकम एकार्थी भाववादी नाम मते समुदाय शक्ति स्वीकारे एक एव सत्याता सर्वा वार्ता नियमा स्वयमेव सिद्ध्यन्ति साध्वी स्थिति ही अस्ति। किंतु हम लोगों के एकार्थी भाव मानने वाली जो मत है उन मत के स्वीकार करने में, समुदाय में शक्ति स्वीकार करने पर एक ही शक्ति से सभी नियम से स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार हमारे रास्ते में अच्छी स्थिति है और आपके रास्ते में बहुत माने दोष आ जाते हैं। अब है फिर ग्रंथ की पंक्ति क्या है, आदिना घनश्याम हंस गमना इत्यादा विवादीनाम प्रोक्तानां च संग्रह। अब कारिका में जो आदि पद दिए गए और आदि पद से और भी शब्दों को ग्रहण किया गया है, जैसे घनश्याम घन इव श्याम घन श्याम, हंस गमना हंस इव गमना हंस गमना इत्यादि में इव आदि जो है इनका भी संग्रह करना पड़ेगा, यानी इन्हें भी दूर करना होगा।
दूषणांतरमाह, और दूषण दूषण क्या है और अन्य दूषण क्या है, तो बहुव्युत्पत्ति भंजनम, बहुत से जो सम्मानित पूर्व से नियम है उन नियम को त्याग करना पड़ेगा। अयम आशय, इसका आशय क्या है, तो कहते हैं चित्रगुह इत्यत्र स्वाम्यादि प्रतीति अनुभव सिद्धा। कहते हैं चित्रा गौड़जस्य, इस विग्रह में जो चित्रगुह बनता है, यहाँ जस्य से स्वामी की प्रतीति होती है। चित्र अ, उम, वर्ण वाली जो गाय है उसके जो स्वामी हैं उनको चित्रगुप्त कहा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर स्वामी आदि की प्रतीति जो है सो अनुभव सिद्ध है, इसको सब आदमी जानते हैं। कहते हैं जो हम समास करके, बहुव्रीहि समास करके वह अर्थ नहीं लेंगे, हम लक्षणा करके हम उसका अर्थ निकाल लेंगे। तो कहते हैं जो न च तत्र लक्षणा, हाँ वहां पर लक्षणा आप नहीं कर सकते हैं। प्राप्तोदको ग्राम इत्यादो तद संभवात, यदि केवल लक्षणा से ही सिद्ध करना होता तो प्राप्तोदको ग्राम, यहाँ भी आप लक्षणा से आप कहेंगे जो हम उसका अर्थ का बोध करेंगे, लेकिन यहाँ पर लक्षणा से अर्थ का बोध संभव नहीं है। आप कहेंगे जो प्राप्ति कर्तृ भिन्नम उदकम, पहले यह बोध हम कर लेंगे। प्राप्तोदको ग्राम में पहले हम प्राप्ति कर्तृ भिन्नम उदकम यह बोध करेंगे, और उसके बाद इस बोध के बाद उसे तत्संबंधी ग्राम लक्षणायाम अपि, उनको हम तत्संबंधी ग्राम में लक्षणा कर देंगे। तो ऐसा करने पर भी उदक कर्तिक प्राप्ति कर्म ग्राम इत्यर्था लाभात, उदक कर्तिक प्राप्ति कर्म ग्राम, इस अर्थ का लाभ नहीं होता है जो कि होना चाहिए। प्राप्तोदको ग्राम से उदक कर्ति प्राप्ति कर्म ग्राम, ऐसा अर्थ लाभ होना चाहिए। सो लक्षणा करने से यह इस अर्थ का लाभ नहीं होता है। अब इसी बात को नच तत्र लक्षणा इत्यादि पंक्ति आशय, इनके आशय को स्पष्ट और किया जा रहा है। ऊपर की पंक्तियां तो ग्रंथ की पंक्तियां थी, उस पंक्तियां को उस पंक्तियों को यहाँ स्पष्ट और किया जा रहा। क्या है, चित्रा गावोजस्य स चित्रगुह, इस विग्रह में एवं विग्रहेण चित्रगुह शब्दे स्वाम्यादि प्रतीति अनुभव सिद्धा। चित्रगुह शब्द में स्वाम्यादि की प्रतीति अनुभव सिद्ध है। परंच तस्याम प्रतीतो स्वामिनी अर्थे लक्षणा न विद्यते, किंतु उसकी प्रतीत में स्वामी के और स्वामी रूपी अर्थ में लक्षणा नहीं है। बहुव्रीहि समास के द्वारा उस अर्थ को माने लिया जाता है। अत्र केनापि प्रकारेण लक्षणा संभवा भवतु, कहते यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप लक्षणा कर सकते हैं, परंतु वह लक्षणा प्राप्तम उदकम जमसः प्राप्तोदको ग्राम इति व्याख्यायाम, इस व्याख्या में प्राप्तोदकः शब्दे, प्राप्तोदक शब्द में लक्षणा संभवेव नास्ति, वहाँ पर संभव नहीं है। अत्र तु एकार्थी भावे नैव लाभो होती, यहाँ पर एकार्थी भाव मानने पर ही उचित जो अर्थ है उस अर्थ का लाभ होता है। एवमेव चित्रगुह इत्यस्मिन् पदेपि तेन एकार्थी भावेन समुदाय सत्या स्वामी रूपोर्थो भविष्यति, उसी प्रकार चित्रगुह इस पद में भी एकार्थी भाव सामर्थ्य के द्वारा समुदाय शक्ति के द्वारा स्वामी रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, और वही ठीक है।
प्राप्ति कर्तृ भिन्नम उदकम इति वाक्यार्थ बोधानन्तरम प्राप्त कर्तृ भिन्नम उदकम इति वाक्यार्थ बोधानन्तरम उदक संबंधी ग्रामः इत्यस्मिन् अर्थे यदि लक्षणाम कुर्यात्, तो यहाँ पर प्राप्त कर्तृ भिन्नम उदकम, यह जो वाक्यार्थ बोध है, इतना बोध करने के बाद उदक संबंधी ग्राम, यह अर्थ हुआ। इस अर्थ में यदि आप लक्षणा आप कर देते हैं तो कैसा अर्थ होगा? तो जो भी अर्थ हो, कीदृशो भी अर्थो भवतु, परंतु उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्रामः इत्यर्थस्य लाभो न भविष्यति, परंतु उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्राम इस अर्थ का लाभ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माने समुदाय के द्वारा ही, एकार्थी भाव शक्ति के द्वारा ही यहाँ पर बोध करना चाहिए, तभी ठीक बैठेगा। अब आगे है ग्रंथ पंक्ति। अब यह एक अलग बात यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा कही जा रही है। प्राप्तेति क प्रत्ययस्यैव कर्तृर्थस्य कर्मणि लक्षणेति चेत्तर्हि समानाधिकरण प्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वय व्युत्पत्ते रुदका भिन्न प्राप्ति कर्मेति स्यात्, अन्यथा समानाधिकरण प्रातिपदिकार्थयोरभेदान्वय व्युत्पत्ति भंगापत्ते प्राप्तेर्धात्वर्थतया कर्तृता संबंधेन भेदेन उदकस्य तत्रान्वया संभवाच्च, अन्यथा देवदत्तः पच्यते इत्यत्र कर्तृता संबंधेन देवदत्तस्यान्वया संभवेन अनन्वयापत्ते। अथोदका, यहाँ पर औ जो है सो गलत है, वो होगा। अथोदका भिन्न कर्तिका प्राप्ति रीति बोधोत्तरम तत्संबंधी ग्रामो लक्ष्यत इति चेन्न प्राप्तिर्धात्वर्थतया तार्थकर्तारं प्रति विशेषताया असंभवात् प्रति प्रत्ययार्थयो प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम इति व्युत्पत्ते प्राप्त पदे प्राप्तिर्विशेष्यत्वे तस्या एव नामार्थत्वेन उदकेन समम अभेदान्वयापत्तिश्च। इतनी जो बातें जो ऊपर में कही गई है, उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह प्रयास किया गया है। इस प्रयास को देखा जाए। प्र आप अक्त से प्राप्त शब्द बनता है, प्राप्त इत्यत्र यह अक्तः प्रत्ययोस्ति, यहाँ पर जो क प्रत्यय अर्थ है सह कर्तु अर्थस्य वाचक, वह कर्ता के अर्थ का वाचक है। तो तस्यैव कर्मणि, उसी कर्ता में जो तो प्रत्यय है, कर्ता के अर्थ में जो तो प्रत्यय हुआ है, उसी को यदि हम कर्म में लक्षणा यदि कर देते हैं, तस्यैव कर्मणि यदि लक्षणा विदित तदा उदकेन अभिन्न प्राप्ते कर्म ग्राम, यह बोध होगा। उदक से अभिन्न प्राप्ति का जो कर्म वह ग्राम है, ऐसा बोध होगा। अर्थात उदकेना भिन्न प्राप्ति को ग्राम, यह अर्थ होगा। अयमेव अर्थो भविष्यति।
जतो ही क्योंकि समान विभक्ति मताम नामनाम अर्थेषु अभेद संबंधेनैव परस्परान्वयो संबंध भवतीति एतादृशो नियम अस्ति। कहते हैं नियम है समान विभक्ति वाले जो नाम हैं उनके अर्थों में अभेद संबंध से परस्पर अन्वय होता है, ये ऐसा नियम है। तो उदका भिन्न प्राप्ति कर्म रूपार्थो असति करने तब उदक से अभिन्न प्राप्ति कर्म रूप अर्थ ऐसा यदि नहीं करते हैं असति करने तस्य स्थाने उदक कर्तिक प्राप्ति रूप अर्थ करने उसके स्थान में उदक कर्तिक प्राप्ति रूप अर्थ करने पर एक वस्तु प्रतिपादकयो द्वयो नामार्थयो अभेद संबंधो होती। एक वस्तु के प्रतिपादक जो दो होते हैं नाम और अर्थ उनमें अभेद संबंध होता है। यह जो व्युत्पत्ति है यह जो नियम है अस्या व्युत्पत्तिर भंगापत्ति स्यात्, इस व्युत्पत्ति की भंग हो जाती है। मैंने इस व्युत्पत्ति को निषेध करना पड़ेगा। सहैव च साथ ही नामार्थ धातु अर्थयो साक्षात भेदेन अन्वयो अव्युत्पन्न, नामार्थ और धातु अर्थ में साक्षात भेद संबंध से अन्वय नहीं होता है, अव्युत्पन्न है अर्थात अभेद संबंध से होता है। तो इस नियम के अनुसार उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थस्य संभवो न स्यात्, आपके मत में यह अर्थ नहीं होगा। उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थ संभव नहीं है, अपितु क्या संभव है तो उदका भिन्न प्राप्ति कर्म यह अर्थ संभव है। यदि आप एकार्थी भाव को नहीं मानते हैं तो विपेक्षा में लक्षणा से यदि करते हैं तो आपके मत में यह दोष हो जाता है। आपके मत में उदका भिन्न प्राप्ति कर्म यह इस अर्थ का बोध होगा, उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थ का बोध संभव नहीं है, तो यह दोष होता है। यदि द्वितीयस्य नियमस्य, द्वितीय जो नियम है नामार्थात्मर्थयो साक्षात भेदेन अन्वयो अव्युत्पन्न, यह जो नियम है इस नियम को त्याग यदि कर देते हैं तब उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थ सिद्ध्यति, तब उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थ यह सिद्ध होगा। यदि इस नियम को त्याग कर देते हैं तब उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप अर्थ यह होगा। तथा अन्येषु स्थलेष्वपि, तब कहते हैं यहाँ न आप त्याग देंगे, त्याग करके जो इष्ट अर्थ है उस अर्थ को आप प्राप्त कर लेंगे। इष्ट अर्थ क्या है तो उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म रूप जो अर्थ है इस अर्थ को आप प्राप्त कर लेंगे, किंतु वह त्यागना भारी पड़ जाएगा। और अन्येषु स्थलेष्वपि, अन्य स्थलों में भी उस द्वितीय नियम से त्यागो भविष्यति, द्वितीय नियम का त्याग करना होगा। ये ना देव तो उससे क्या दिक्कत होगी तो देवदत्त पच्यते अत्र नामार्थस्य देवदत्तस्य पाकक्रियायां कर्तृता भेद संबंधेन अन्वयो भविष्यति। तो कहते हैं यहाँ नामार्थ जो देवदत्त है, देवदत्त पच्यते में नामार्थ जो देवदत्त है उसे प्राक क्रिया में कर्तृता संबंध, कर्तृता यानी भेद संबंध से अन्वय हो जाएगा। यदि उससे अन्वय हो जाएगा तो यह दोष हो जाएगा, सो अन्वय नहीं होना चाहिए। देवदत्तेन पच्यते ऐसा होता है तब जाकर के देवदत्त का पच्यते के साथ संबंध बैठता है। देवदत्त पच्यते में भेद संबंध से यदि अन्वय होता है तो वह
ठीक नहीं है। सत्यंतु इदमेव विद्यते, सत्य तो यह है जत सिद्धांते प्रतिवाचक तृतीयाया अर्थेन देवदत्तेन इत्यस्य पच्यते इति क्रियाया भेद संबंधेन अन्वयो भवति। सत्य तो यह है सिद्धांत के रूप में कर्तृवाचक जो तृतीया है उसका जो अर्थ है, उस अर्थ का बोधक जो देवदत्तेन है, उस देवदत्तेन का पच्यते इस क्रिया के साथ भेद संबंध से अन्वय होता है। देवदत्तः इत्यत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे आगता प्रथमा स्वार्थस्य स्वतंत्रसत्तां न रक्षति। देवदत्तः यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो प्रथमा आई है वह प्रथमा अपने अर्थ की जो स्वतंत्र सत्ता है उस स्वतंत्र सत्ता को रक्षा नहीं कर पाती है। देवदत्ता में प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो प्रथमा आई है वह प्रथमा जो है सो अपने अर्थ की जो स्वतंत्र सत्ता है उस स्वतंत्र सत्ता को रक्षा नहीं कर पाती है। अतएव देवदत्त पच्यते इत्यत्र देवदत्त साक्षात पाके अन्वितो न भवति। इसलिए देवदत्त पच्यते में यहाँ पर देवदत्त साक्षात संबंध से पाक में अन्वित नहीं होता है। अन्वय करने तो अन्वय यदि आप जबरदस्ती अन्वय करते हैं तो अनन्वयस्य अनापत्ति, अनन्वय की अनापत्ति हो जाएगी अर्थात अन्वयापत्ति दोषो भविष्यति, अन्वय की आपत्ति रूप दोष हो जाएगा। अन्वय यदि आप जबरदस्ती करते हैं तो अनन्वय की आपत्ति हो जाएगी, अन्वय उसके बदले में अन्वय की आपत्ति हो जाएगी जो होना गलत है। यदि च व्यपेक्षावादिनः पूर्व प्रतिपादितयो नियमयो पालनम कर्तुम इच्छन्ति। यदि व्यपेक्षावादी पूर्व जो दो नियम हैं उन नियमों को प्रतिपालन करने की यदि इच्छा करते हैं, सम्यक अर्थंच कर्तुम वांछन्ति, उसी प्रकार उसी नियम के मुताबिक उसके अर्थ भी करने की इच्छा करते हैं, तथा च तदर्थम ते यत्नमपि कुर्वन्त, और उसके लिए वे यत्न भी करते हैं। तदा उदका भिन्ना कर्ता जस्य एतादृशी प्राप्ति, उदका भिन्न कर्तिका प्राप्ति इत्यस्य समासार्थस्य तत्संबंधिनी ग्रामे लक्षणाम स्वीकुर्यु। तब वे उदका भिन्न कर्ता जस्य ऐसा विग्रह करके उदका भिन्न कर्तिका प्राप्ति इस समासार्थ को तत्संबंधी ग्राम में लक्षणा स्वीकार करें। तदा इतः पूर्वम सर्वे दोषा अपसारिता भवन, तब इससे पहले जितने दोष दिए गए सब दोष नष्ट हो जाएंगे। कहते हैं जो ऐसा करने से सब दोष तो नष्ट हो जाएंगे, किंतु फिर भी एक अन्य दोष आकर के गिर जाएगा। पुनरपि तेषाम अग्रे अन्या आपत्ति ही आपत्ता भवति, फिर भी अन्य आपत्ति आकर के उपस्थित हो जाती है। साचेयम विद्यते, वह आपत्ति क्या है तो यत् कृदंते प्रत्ययस्यार्थ सर्वदा प्रधानो भवति। कृदंत में प्रत्यय का जो अर्थ होता है वही प्रधान होता है, क्योंकि नियम है जो प्रकृति प्रत्ययार्थयो प्रत्ययार्थस्यैव प्राधान्यम, प्रकृति और प्रत्यय के अर्थ में किसकी प्रधानता होती है तो प्रत्ययार्थ की प्रधानता होती है। अत्र प्राप्तिस्तु धात्वर्थ अस्ति, यहाँ पर प्राप्ति जो है सो धातु का अर्थ है। आप धातु से आप धातु में प्रोपसर्ग लगा देने से प्राप्ति अर्थ हो जाता है, वही वह धातु अर्थ है।
धात्वर्थः अस्ति, यहाँ पर भी भ गलत से लिखा गया है, थ होना चाहिए। धात्वर्थः अस्ति, कर्ता च प्रत्ययस्यार्थः, और कर्ता यह जो है सो प्रत्यय का अर्थ होना चाहिए। अतएव कर्ता प्रधान, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। प्राप्तिश्च अप्रधानो भवितव्य, और प्राप्ति को अप्रधान होना चाहिए। यहाँ पर कर्ता को प्रधान होना चाहिए, और प्राप्ति को जो धात्वर्थ है उसको अप्रधान होना चाहिए। परंतु विपेक्षावादिनां मते समासार्थे प्राप्तिस्तु प्रधानम, किंतु विपेक्षावादियों के मत में समासार्थ में प्राप्ति जो है धात्वर्थ वही प्रधान हो जाता है। अप्रत्ययस्यार्थः कर्तर्थः अप्रधानो भविष्यति, प्रत्यय का जो अर्थ जो करता है, कर्ता रूप जो अर्थ है वह अप्रधान हो जाएगा। जेन प्राप्त पदे धात्वर्थ प्राप्ति ही विशेष्य भविष्यति, इसके कारण प्राप्त पद में धात्वर्थ जो प्राप्ति है वो विशेष के विशेष हो जाएगी। नामार्थस्यापि तेनैव नामार्थ रूप उदकेन सह अभेद संबंधेन अन्यो भविष्यति। नामार्थ नामार्थ का उस नामार्थ रूप उदक के साथ अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा। तो ऐसा होने से आपत्ति आ जाएगी। यमपि आपत्ति आगमिष्यति, यानी यहाँ पर प्राप्त पद में धातु का जो अर्थ है प्राप्ति वह विशेष हो जाएगा। नामार्थ जो है जो उसमें तो प्रत्यय है उसको उदक के साथ अभेद संबंध से अन्वय हो जाएगा, तो वह विशेषण हो जाएगा। तो यह भी आपत्ति हो जाएगी। तो एक जगह समाधान करने से फिर दूसरी जगह आपत्ति आ जाती है। परंतु विवेक्षावादे उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूतो ग्रामः इत्यर्थो दुर्लभ एव भविष्यति। इतना करने के बाद भी विवेक्षावादी के मत में उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मी भूत ग्राम यह अर्थ जो है दुर्लभ ही रहेगा। इस अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। अतः एतदर्थम समुदाये एकार्थी भावनाम्न्या शक्ते स्वीकरणम आवश्यकम अस्ति। इसलिए समुदाय में एकार्थी भाव नाम की शक्ति स्वीकार करना आवश्यक है। अब कुछ और दोष दिखा करके अब माने समाधान कर रहे हैं, और उस दोष में कुछ शाब्द बोध दिखा करके विपेक्षावाद में शाब्द बोध के द्वारा दोष दिखाते हुए फिर उसे निराकरण करने की बात आ गई है। वह ग्रंथकार इस प्रकार फिर कह रहे हैं, विवक्षावादियों के मत में दोष दिखा रहे हैं। एवं ऊढ़र्थः उपहृत पशु उद्धृतौदना बहुपाचिका इत्यादावपि द्रष्टव्यम। अत्र ही रथ कर्मक वहन करता पशु कर्म कोपहरणोद्देश्य ओदन कर्म को धरणावधि पाक बहुपाक कर्तृधिकरण मिति बोधाभ्युपगमात्। अतिरिक्त वृत्ति पक्षे च घटत्व विशिष्टे घट पदस्येव उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मत्व विशिष्टे प्राप्तोदक इत्यादि समुदाय शक्तिव निर्वाह इति भावः।
अब इनका भाव क्या है तो यहाँ देखा जाए। अयम आशय एवं व्यपेक्षावादी मते अवयव शक्तिया, कहते हैं इस प्रकार व्यपेक्षावादी के मत में अवयव में शक्ति मानी जाती है। अवयव में शक्ति मानने से क्या होता है तो ऊढ़र्थ, इससे शाब्द बोध क्या होगा, रथ कर्मक वहन करता। उपहृत पशु, इससे शाब्द बोध क्या होगा तो पशु कर्मक उपहरणोद्देश्य, यह शाब्द बोध होगा। उद्धृतोदना इतने न, उद्धृतोदना इससे शाब्द बोध क्या होगा तो ओदन कर्म को धरणावधि, यह बहुपाचिका, इसका शाब्द बोध क्या होगा तो इतने न बहुपाक कर्तृधिकरणम करणम इत्यादि इति शाब्द बोधा भवन्ति, इनके शाब्द बोध होते हैं। हाँ, तो माने एक शब्द के इतने लंबे चौड़े शाब्द बोध होते हैं, इतने शाब्द बोध करके, इतने लंबे चौड़े करके शाब्द बोध करना पड़ेगा, तो यह गौरवग्रस्त हो जाएगा। अतिरिक्त वृत्ति पक्ष में, अतिरिक्त यानी विशिष्ट शक्ति के, यदि आप विशिष्ट शक्ति के स्वीकार करने पर क्या होता है तो यथा घट पदस्य घटत्व विशिष्ट शक्ति, ऐसे घट पद का घटत्व विशिष्ट में शक्ति मानी जाती है। घट पद का बोध करने के लिए घटत्व विशिष्ट में शक्ति, घटत्व विशिष्ट घट में शक्ति मानी जाती है। उसी प्रकार तथैव प्राप्तोदक पदस्य उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मत्व विशिष्टार्थे शक्ति अस्ति। उसी प्रकार प्राप्तोदको ग्रामः, यहाँ पर प्राप्तोदक पद का उदक कर्ती प्राप्ति कर्मत्व विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानी जाती है। प्राप्तोदक पद का प्राप्त उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मत्व विशिष्ट अर्थ में शक्ति मानी जाती है। इस तरह समुदाय एक एव शक्तिया सर्वत्र निर्वाहो भवति। समुदाय में शक्ति मानने पर एक ही जो विशिष्ट शक्ति है, उस विशिष्ट शक्ति से सभी जगह निर्वाह हो जाता है। अलग से माने कोई शक्ति स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है, और अलग से अवयव में शक्ति स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं होती है। समुदाय से ही समुदाय रूपी जो एक ही शक्ति है, उससे उसे स्वीकार करने पर सभी जगह काम हो जाता है और किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। न कोई अतिरिक्त वार्तिक बनाने पड़ेंगे, न किसी नियम को त्याग करना पड़ेगा, और न किसी भी प्रकार का दोष होगा। इत्ययम ग्रंथकारस्य भाव, यही ग्रंथकार का भाव है। इसलिए समुदाय में शक्ति स्वीकार करनी चाहिए, एकार्थी भाव सामर्थ्य को मानना चाहिए। हाँ, यही अभिप्राय है ग्रंथकार का। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है, और आगे दिन इससे आगे होगा। तो आज मैं इतना ही कह करके मैं यहाँ पर पाठ को विश्राम देता हूँ। हरि ओम, शांति। ले बुआ।